अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। हमारे स्केलेटन यानी ढांचे को हरकत देने के लिए स्केलेटल मसल किस तरह से अरेंज होते हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल के हिस्से देखते हैं तो तीन हिस्से होते हैं स्केलेटल मसल के। सबसे पहला हिस्सा है ओरिजिन, एंड ऑफ मसल डेट रिमेन फिक्स। अब यहां पे देखें ये एक स्केलेटल मसल दिखाया जिसे बाइसेप मसल कहते हैं। ये हमारे बाजू के ऊपर की तरफ होता है। इसका शुरू वाला एंड जोन सा है ये फिक्स होता है, किसी भी हड्डी को ये हरकत नहीं देता। इस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन। जबकि दूसरा एंड क्या करता है, ये हड्डी को बेंड करता है, हरकत देता है। इसको हम कहते हैं इंसर्शन। और इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये जो मसल का आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बेली। और इसी की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मसल हरकत करता है। अब ये तो हो गया मसल के तीन हिस्से। अब देखें ये कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव नाम से ही जाहिर है ये कनेक्शन का काम करते हैं। बाइंड्स अदर टिश्यू यानी दूसरे टिश्यूज को जोड़ते हैं एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म को मेंटेन करते हैं बाय होल्डिंग द ऑर्गन्स टुगेदर, ऑर्गन्स को इकट्ठा जोड़कर। अब यहां पे हम दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, एक लिगामेंट और एक टेंडन। लिगामेंट क्या करते हैं, अटैच बोन टू बोन, ये हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, यानी जहां पे दो हड्डियां आपस में मिलकर ज्वाइंट बनाती हैं। जैसा कि यहां पे देखें, यहां पे ज्वाइंट बन रहा है, इसे हम एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। एल्बो ज्वाइंट किन हड्डियों के दरमियान बनेगा, ये हमारे बाजू की ऊपर वाला जो हड्डी है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। और ये एल्बो ज्वाइंट के नीचे जो हड्डियां हैं, यानी आपकी बाजू के जो नीचे वहां पे दो हड्डियां होती हैं, अंगूठे की तरफ जो हड्डी है उसे हम कहते हैं रेडियस, और अंदर की तरफ जो हड्डी है ये जो आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं अल्ना। तो रेडियस और अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान यहां पे जो ज्वाइंट बन रहा है इसको हम कहते हैं, ये जो ज्वाइंट है ये एल्बो ज्वाइंट है। तो देखें कहीं पे भी जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं वहां ज्वाइंट बनेगा, और उस ज्वाइंट को कौन होल्ड करता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करते हैं, अटैच बोन टू बोन। और टेंडन क्या करते हैं, अटैच मसल टू बोन, ये मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। देखें ये बाइसेप मसल मैंने आपको दिखाया। अब ये मसल रेड कलर में आपको मसल नजर आ रहा है, तो जब ये हड्डी के साथ जुड़ता है, डायरेक्ट हड्डी के साथ मसल नहीं जुड़ता, बल्कि आखिर में ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है टेंडन। तो मसल को हड्डी के साथ टेंडन जोड़ता है। अब यहां पे वो कह रहा है कि टेंडन आर नॉन इलास्टिक, टेंडन जो से हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं। उसकी वजह यह है कि इसने हड्डी को पुल करना होता है, खींचना होता है, और खींचने वाली चीज नॉन इलास्टिक ही होती है। जबकि लिगामेंट क्या है, स्लाइटली इलास्टिक, ये थोड़े इलास्टिक होते हैं, क्योंकि हमें पता है जोड़ जोन सा है वहां पे हड्डी ने बेंड भी करना होता है, ट्विस्ट भी करना होता है। तो आगे हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ बोन के हड्डियां हरकत कैसे करती हैं। अब देखिए हमारे जिस्म में ज्यादातर जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, और स्केलेटल मसल हड्डी को कैसे हरकत देते हैं, स्केलेटल मसल पुल टेंडन, यानी ये टेंडन को पुल करते हैं। देखिए ना यहाँ पे स्केलेटल मसल इस टेंडन को खींचेगा, और टेंडन क्या करेगा, पुल द बोन, टेंडन हड्डी को खींचेगा, जिसकी वजह से हड्डी हरकत करेगी। इसी वजह से जो मसल है ना, मसल क्या करता है, किसी जहां पे यानी मसल ने हड्डी को हरकत देना होता है तो वो मसल उस ज्वाइंट को क्रॉस करके अगली हड्डी के साथ अटैच होता है, ताकि वो किसी भी हड्डी को मूव कर सके, उसको बेंड कर सके। अब वो कह रहा है एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल, इसको हम देखते हैं। इससे पहले देखें जी, हमारी जिस्म में, इंसानी जिस्म में 650 मसल इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट अकर इन पेयर, ज्यादातर पेयर की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, देखें एट ज्वाइंट मसल वर्क अगेंस्ट ईच अदर, ज्वाइंट पे मसल जोन से हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, इन एंटी पैरेलल फैशन बाय कंट्रैक्शन, एंटी पैरेलल फैशन में कंट्रैक्शन के जरिए। कैसे, देखें आपकी ये जो कोहनी का ज्वाइंट है, यहाँ पे ऊपर बाइसेप मसल है और नीचे ट्राइसेप मसल है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। यानी एक मसल की कंट्रैक्शन की वजह से ये बाजू बेंड होगी और दूसरे की कंट्रैक्शन की वजह से बाजू स्ट्रेट होगी। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम कहेंगे एंटागोनिज्म। तो यानी इन दो मसल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एंटागोनिज्म कहेंगे, और इस मसल को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहेंगे। यानी बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स जो से हैं वो एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, और इनकी वजह से होने वाली मूवमेंट एंटागोनिज्म कहलाएगी। अब हम एल्बो ज्वाइंट पर मौजूद मसल की फंक्शनिंग से स्केलेटल मसल की फंक्शनिंग को समझेंगे। वो कह रहा है व्हेन बाइसेप कंट्रैक्ट, यानी जब बाइसेप कंट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, बेंड द आर्म, आर्म को बेंड करेगा। यहां पे देखिए हमारे बाजू के ऊपर की तरफ बाइसेप है, जबकि नीचे की तरफ ट्राइसेप है। जब बाइसेप कंट्रैक्ट करेगा तो देखिए आर्म बेंड हो रही है, यानी यहां पे जो ज्वाइंट है ये बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा।
जब भी कोई मसल कंट्रैक्टेड कंडीशन में होगा, यहां पे देखें जैसा कि बाइसेप कंट्रैक्ट है, तो क्या होगा, वो थिक एंड शॉर्ट हो जाएगा, यानी मोटा और छोटा हो जाएगा। जबकि ट्राइसेप देखें अब रिलैक्स्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, थिन एंड लॉन्ग, ये थिन एंड लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बाइसेप की कंट्रैक्शन की वजह से ये आपकी बाजू बेंड हो रही है, तो जब भी किसी मसल की कंट्रैक्शन की वजह से हड्डी बेंड होगी तो उस मसल को हम कहेंगे फ्लेक्सर। यानी फ्लेक्सर की डेफिनेशन है, व्हेन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल बेंड द जॉइंट मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर। यानी उस मसल को फ्लेक्सर कहेंगे और उस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन। जबकि दूसरी देखें ट्राइसेप कंट्रैक्ट, जब ट्राइसेप कंट्रैक्ट करेगा, यहां पे देखें ये ट्राइसेप कंट्रैक्ट किया है, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेट द आर्म, आर्म जो सी है वो सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। यानी ट्राइसेप इस वक्त कंट्रैक्टेड कंडीशन में है, यानी ये अब थिक और शॉर्ट है। जबकि बाइसेप देखें ये रिलैक्स्ड है और ये थिन और लॉन्ग हो जाएगा। और जब किसी मसल की कंट्रैक्शन की वजह से वो मसल स्ट्रेट हो जाए तो उस मसल को हम कहेंगे एक्सटेंसर और उस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। यानी इसकी डेफिनेशन बनेगी, व्हेन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल स्ट्रेट द जॉइंट then that muscle is called extensor and the movement is called extension। आगे हम देखते हैं बाइसेप मसल क्या है। बाइसेप मसल दरअसल ये इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन हिस्से हैं। एक है बाइसेप्स ब्रेकाई, एक है ब्रेकियलिस और एक है ब्रेकियोरेडियलिस। अब बाइसेप ब्रेकाई, ये जो आपको ऊपर की तरफ मसल नजर आ रहा है ना, ये बाइसेप ब्रेकाई है। मसल अराइज बाय टू हेड्स फ्रॉम द स्कैपुला, यानी ये स्कैपुला, ये आपकी जो कंधे की हड्डी है, इसके साथ दो हेड्स के साथ जुड़ा होता है स्कैपुला के साथ, एंड इज इंसर्टेड इनटू द मेडियल सरफेस ऑफ द रेडियस बोन। और दूसरी तरफ से ये रेडियस बोन की मेडियल यानी तकरीबन दरमियान के करीब यहां पे जुड़ा होता है ये। द अदर टू मसल्स बिलो द बाइसेप ब्रेकाई, बाकी दोनों मसल इसके नीचे होते हैं, उनको मैंने आसानी के लिए यहां पे बनाया हुआ है। उसमें एक है ब्रेकियलिस इज इंसर्टेड इन अल्ना, ये ब्रेकियलिस दरअसल ह्यूमरस के साथ अटैच होता है, यानी ह्यूमरस की मीडियल सरफेस दरमियान के साथ उसका ओरिजिन अटैच होता है और यहां से निकलकर ये दूसरी तरफ अल्ना के साथ अटैच होता है, ये ब्रेकियलिस है। जबकि दूसरा क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस, ये ह्यूमरस की लेटरल सरफेस, देखिए इसके नीचे मैंने आपको नजर आ रहा है, इसका आपको टेंडन नजर आ रहा है इस मसल का, ये ब्रेकियोरेडियलिस का, ये ह्यूमरस की लेटरल सरफेस के साथ से निकलता है और ये आगे जाके रेडियस के साथ अटैच होता है। तो इन तीनों मसल्स की मदद से आपको ये जो मसल, ये जो आपकी हड्डी है, ये हरकत करती है। जबकि ट्राइसेप मसल अराइजेस बाय 3 हेड्स, ये इसके 3 हेड्स होते हैं, 2 फ्रॉम द ह्यूमरस, 2 जोन से यहाँ पे देखें ह्यूमरस के साथ अटैच होते हैं, 1 फ्रॉम द स्कैपुला और एक जोन है वो स्कैपुला के साथ अटैच होता है। तो ये थी मसल्स की एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, जिसमें एक मसल दूसरे मसल के इफेक्ट को रिवर्स करता है। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।